हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैकेनिस्ट ट्यूनर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो कि आईटीआई में लगभग सभी ट्रेड में पढ़ाया जाता है और इसके बहुत ही अहम रोल हैं। जब आप किसी भी कंपनी में जाते हैं या फिर आप डेली लाइफ में भी इसके आप प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका सिलेबस बहुत ही कम है। आपको भी पता होगा इस सब्जेक्ट का नाम, जैसा कि पीछे यहाँ पे क्या दिख रही है, साइंस का टॉपिक दिख रहा है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये कौन सा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट का नाम है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन इन साइंस। इसमें दो चीजें हैं, सबसे पहला है साइंस और दूसरी है मैथ। तो अपने को ये चीजें पढ़नी है यहाँ पे। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ साइंस से। साइंस में जो पहला चैप्टर है वो है यूनिट सिस्टम। अब यूनिट सिस्टम बहुत ही बेसिक है, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है। बहुत सारी यूनिट्स जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करना नहीं आता। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोग को कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है और बहुत ही जो बेसिक फीचर्स हैं कि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सीजीएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है, उनका फुल फॉर्म क्या है और उनको अपन मेजर कैसे कहते हैं, कैसे करते हैं। तो इन चीजों को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि अगर अपन किसी भी राशि को मेजर करते हैं, राशि मतलब कि कोई भी अपने पास पदार्थ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने पास जैसे 1 किलो चावल है। अब चावल है, लेकिन चावल क्या हो गई, राशि हो गई, लेकिन उसको मेजर करने के लिए हमने क्या बोला, 1 किलो। अब किलो क्या है, वो उसकी यूनिट है, किलो में मेजर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं उस चावल को मीटर में मेजर कर लूं कि ये 1 मीटर चावल है या फिर 2 मीटर चावल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो पुराने जमाने में क्या होता था, पहले तो कोई यूनिट सिस्टम था नहीं, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि एक सामान के बदले दूसरे सामान दे दिया करते थे। तो उस टाइम पे तो ऐसा लेन देन चला करता था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ यूनिट्स बनाई गई कि अपन जैसे कोई पदार्थ है तो उसको अपन मेजर करने के लिए कोई ऐसी यूनिट्स बना लो जो कि स्टैंडर्ड फॉलो हो आपकी कंट्री में। जैसे जो लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई कि मीटर, किलोमीटर, इस तरह से। समय को सेकंड में ही मेजर करेंगे अपन, बहुत बेसिक यूनिट्स बनाई गई। तो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक से। यहाँ पे अगर किसी भी राशि को मेजर करना है तो उसके लिए 3 प्रणालियां बताई गई हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक सिस्टम से बताऊंगा, आप लोग को बहुत ही समझ आएगा। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 3 प्रणालियां होती है। कौन कौन सी प्रणाली होती है? तो सबसे पहली प्रणाली है मीट्रिक। मीट्रिक प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली को अपन सीजीएस सिस्टम भी कहते हैं। अब सीजीएस क्यों कहते हैं? सीजीएस मतलब क्या होता है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पे सेंटीमीटर। जी का मतलब है ग्राम और एस का मतलब है सेकंड। तो सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसी तरह से जो ब्रिटिश सिस्टम होता है, जो यूरोप वगैरह में वहां पे अभी भी चलता है एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस में फुल फॉर्म क्या होता है? एफ का मतलब है फुट और पी का मतलब है पॉन्ड और यहाँ पे एस का मतलब है सेकंड। एस जो दिख रहा है आपको हर जगह, वो आपका मीट्रिक सिस्टम हो, ब्रिटिश सिस्टम हो या फिर आपका एमकेएस सिस्टम हो, हर जगह एस का मतलब सेकंड ही रहेगा। उसकी जो बेसिक यूनिट थी उसको सभी लोगों ने सेकंड में ही लेके चले हैं, कभी भी उसको बदले नहीं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या हो रहा है, एम जो है वो मीटर है, उसका फुल फॉर्म, के मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। अब देखिए जो ये तीन चीजें सभी में आपको दिख रहा होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पॉइंट सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इन तीन चीजें ही दिख रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे कुछ ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है, सीजीएस या फिर कुछ और एक्स्ट्रा आ जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसका एक रीजन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब दुनिया में स्टार्टिंग फेज था तो ये 3 चीजें ली गई थी। सबसे पहला अगर डिस्टेंस मेजर करनी है अपने को, कोई लंबाई मेजर करनी है, तो उसकी बेसिक यूनिट बनाई गई। और बेसिक यूनिट क्या थी? अगर मैं मीट्रिक सिस्टम में बात करता हूं तो कोई बहुत ही छोटी अगर यूनिट मेजर करनी है मुझे, तो सेंटीमीटर में अपन मेजर करते थे। तो लंबाई को मेजर करने के लिए क्या किया, सेंटीमीटर मीट्रिक सिस्टम में। लेकिन वहीं अगर मुझे लंबाई को मेजर करना है ब्रिटिश सिस्टम मतलब कि एफपीएस सिस्टम में, तो यहाँ पे फुट की बात आ जाएगी, मैं फुट में यहाँ पे बात करूंगा। लेकिन अगर मैं एमकेएस सिस्टम की बात करता हूं तो वहां पे मीटर होगी। तो आप बेसिक तो समझ गए होंगे कि लंबाई की यूनिट्स कैसे बदल रही हैं अलग अलग सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, लेकिन सबका मोटो क्या है, लंबाई को मेजर करना, बस अलग अलग तरीकों से। इसी तरह से क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान यहाँ पे जब मीट्रिक सिस्टम में बात करते हैं तो जी का यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान को अपन ग्राम में मेजर करते हैं। फिर उसके बाद ब्रिटिश सिस्टम में पौंड में मेजर करते हैं और जब यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में आता हूं तो यहाँ पे किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये मूल मात्रक है। मूल मात्रकों से ही अपन क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक मात्रक है। इनके बाद
जो और भी बड़ी बड़ी चीजें आती हैं उनको मेजर करने के लिए व्युत्पन्न मात्रक आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे और बात करने वाले हैं समय। समय को हमेशा अपन ने हर सिस्टम में, जितने भी यहाँ सिस्टम दिए गए, मीट्रिक सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, सभी में अपन ने सेकंड से ही मेजर किया है। तो मूल मात्रक आपको समझ आ गए होंगे कि ये 3 ही मूल मात्रक हैं जो कि हर जगह यूज किए जाते हैं और इन्हीं से जो जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, वो बनाई गई हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखने वाले हैं, सबसे पहले मूल मात्रक में जैसे बताता हूं कि जो लंबाई है, लंबाई को एल से मेजर करते हैं, ठीक है, लेंथ से दिखा दिए, द्रव्यमान को एम से और समय को सेकंड से। अब इसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने हैं। यहाँ पे क्या है, एक मूल मात्रक है। अगर यही 2 मूल मात्रक हो जाएं, जैसे लंबाई अपन ने एक डिस्टेंस में मेजर करी, लेकिन अगर मैं 2 डिस्टेंस में अगर मेजर करूं, एक सीधे डायरेक्शन में और दूसरा उसके दूसरे डायरेक्शन में भी मेजर करूं, एक ईस्ट साइड दूसरा वेस्ट साइड, तो क्या होगा, वहां पे क्षेत्रफल की बात आएगी और वहां पे क्या होंगी, वहां पे 2 यहाँ पे मूल मात्रक यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफल की यूनिट आपको पता होगा। क्षेत्रफल कैसा दिखता है, किसी भी एरिया का अगर ले रहे हैं कुछ इस तरह से, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर शेप से हो सकता है या फिर स्फीयर शेप, एनीथिंग। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी चीज अगर मैं सेंटीमीटर लूंगा तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर लूंगा तो मीटर इंटू मीटर, या फिर एमएम लूंगा तो एमएम इंटू एमएम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यूनिट, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। इसी तरह आयतन भी क्या होगी, आयतन 3D में होता है, उसमें हाइट भी आ जाती है। जैसे इसमें लेंथ और विड्थ आई, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या आ रहा है, उसकी ऊंचाई भी आ रही है। तो यहाँ पे वो आयतन हो गया, ठीक है। घनत्व, अब घनत्व क्या होता है, तो घनत्व बराबर दोस्तों होता है मास यानी कि द्रव्यमान अपन वॉल्यूम। अब द्रव्यमान किसमें होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम को अभी मैंने बताया मीटर क्यूब। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, द्रव्यमान का किलोग्राम यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे मैंने मीटर लिख दिया था, यहाँ पे किलोग्राम होगा, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम यहाँ पे क्या बन गया, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ये घनत्व की यूनिट हो गई। इसी तरह फोर्स की क्या हो रही थी यूनिट, न्यूटन। अब न्यूटन क्या होता है, न्यूटन बराबर पता होगा, 1 न्यूटन बराबर होता है जैसे F इक्वल टू एम, हम सबको पता है ये फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, मास की क्या है, किलोग्राम, और फिर एक्सेलरेशन की क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सभी यूनिट्स अपने को यहाँ पे दिख रही हैं। अब जो लंबाई थी उसको अपन मीटर में मेजर कर रहे हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर कर रहे हैं। और यही 3 यूनिट्स हर जगह आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत ही बेसिक यूनिट्स हैं। इसलिए इन यूनिट्स को क्या कहा गया, मूल मात्रक। और जो इनसे व्युत्पन्न हो रही है, मतलब इनसे जो पैदा हो रही है इन यूनिट्स को यूज करके, उनको अपन ने क्या कहा, व्युत्पन्न मात्रक। तो इतना आप लोग को समझ आया होगा। अब देखिए, अब कुछ ऐसे मात्रक बनाए गए हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह चलते हैं। जैसे कि अपने को मेजर करना है क्या, यहाँ पे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दी गई है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम यहाँ पे बताया गया है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि हर जगह आपको अप्लाई होते हैं। आप हमारी कंट्री में है, इंडिया में, या फिर आप फॉरेन किसी भी कंट्री में चले जाते हैं तो वहां पे भी ये मात्रक आप उसी तरह आप मेजर कर सकते हैं। जैसे लंबाई को अगर मेजर करते हैं अपने इंडिया में मीटर या किलोमीटर में, इसी तरह दूसरे कंट्री में भी। तो लंबाई का क्या है यहाँ पे, मात्रक मीटर। इसी तरह दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को कैसे मेजर करेंगे, किलोग्राम में। और तीसरा है समय। समय को मेजर करेंगे किसमें, सेकंड में। चौथा आता है धारा। धारा मतलब क्या, करंट। और करंट को मेजर करते हैं अपन एम्पियर में, वो हर जगह है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद तापमान की बात करते हैं, तो तापमान को मेजर करने के लिए केल्विन स्केल का यूज करते हैं। तो केल्विन को के से डिनोट करते हैं। उसके बाद प्रकाश तीव्रता। अगर आपका कोई बल्ब जलता होगा तो बल्ब की जो रोशनी है वो कितनी ज्यादा फैल रही है, वो चीजें डिपेंड करती हैं यहाँ पे प्रकाश तीव्रता में। तो प्रकाश तीव्रता की यूनिट क्या है, कैंडेला। और कैंडेलो को अपन सीडी से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आता है 7वां क्या है, पदार्थ की मात्रा। अब हमको पता है कोई भी सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैस हो, वो क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, कणों से मिलकर बना हुआ होता है। अब वो जो कण है, अगर मैं उनके भार की बात करूं तो उनको अपने को मेजर करना है। अगर वो छोटे छोटे जो कणों से मिलकर बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कोई भी सॉलिड है, तो सॉलिड छोटे छोटे यहाँ पे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इन कणों को मैं मेजर करना चाहूं तो कैसे मेजर करूंगा, मैं मोल में मेजर करूंगा कि नंबर ऑफ मोल इतने थे। तो पदार्थ की मात्रा जो है वो यूनिट उसकी कैसे मेजर हो रही है, मोल में हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो इतना समझ आया होगा आप लोग को। यहाँ पे मैंने क्या क्या बता दिया आपको मापन की प्रणालियां बताया,
ब्रिटिश सिस्टम बताया आपको, एमकेएस सिस्टम बताया और मीट्रिक सिस्टम बताया। इसके बाद अपन क्या देखें, इसके बाद अपन यहाँ पे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं उनके बारे में देखें। उसके बाद क्या था, यहाँ पे मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली थी या अंतरराष्ट्रीय सिस्टम था, अपन ने वो देखा, जो कि 7 होते हैं टोटल मूल मात्रक यहाँ पे। ये चीजें हो गई। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे मैंने लिख रखा है सीजीएस सिस्टम, एफपीएस और एमकेएस। अगर लंबाई की मैं बात करूं तो लंबाई कैसे मेजर करेंगे, लंबाई अगर सीजीएस सिस्टम में होगा तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, फुट पर सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे फुट में लंबाई मेजर हो रही है और यहाँ पे एमकेएस में मीटर में हो रही है। इसी तरह द्रव्यमान भी वेरी कर रहा है, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पौंड और यहाँ किलोग्राम, और जो समय है वो सेकंड में ही मेजर किया जा रहा है। तो इतना दोस्तों आप लोग को समझ आ गया होगा, क्योंकि ये चीजें अपन ने यहाँ पे भी देखी थी। अब देखते हैं अपन जो बेसिक यूनिट्स हैं, बहुत ही बेसिक यूनिट्स है जो सबको पता होना चाहिए, आम बोलचाल में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे गांव में भी कभी कभी आप लोगों से पूछ लेते होंगे कि 1 फुट बराबर कितने इंच होते हैं, या फिर 1 मीटर बराबर कितने mm होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये चीजें अपने को बेसिक पता होना चाहिए। ये आपको स्टडी लेवल पे तो अच्छा बनाती ही है, आप कभी भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो, लेकिन आप जब कहीं गांव में भी हैं कोई छोटे मोटे कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पे भी चीजें यूज होती हैं। तो यहाँ पे देखने वाले हैं अपन यूनिट्स के बारे में, और ये यूनिट्स स्टार्ट हो रही है कहाँ से, सेंटीमीटर से। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने mm, आपको भी पता होगा यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, सेंटीमीटर के बाद बड़ी यूनिट आती है मीटर। तो 1 मीटर बराबर होता है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इससे बड़ी यूनिट लिया मैंने किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होगा, तो 1000 मीटर। अब अगर इसको मीटर को अपने को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1 मीटर की जगह क्या कर रहे हैं, 100 सेंटीमीटर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। और अगर सेंटीमीटर को mm में बदलना है तो फिर वहां से यहाँ पे 10 mm का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्या होगा, जो 1 किलोमीटर है यहाँ पे mm में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इस यूनिट्स को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो नॉर्मल थी, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। अब इसके बाद देखने वाले हैं अपन इंच में, कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 इंच बराबर कितना लिखा हुआ है, 2.54 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप किसी भी ट्रेड में आप पढ़ते हैं तो वहां पे इंच में कोई भी क्लियरेंस होता है या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो वहां पे अपन इंच में मेजर करते हैं चीजों को। तो ये पता होना चाहिए कि 1 इंच बराबर होता है 2.4 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर हमको पता ही है कितना होता है, 10 mm। ठीक। अब 1 मीटर बराबर कितने इंच होता है, तो 1 मीटर बराबर कितने इंच हो रहा है यहाँ पे, 39.37 इंच। ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें अपने को नहीं भूलना, ये जो 2 चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए। ये 1 फुट बराबर कितने इंच होते हैं, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, और 1 इंच अगर यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो 12 गुणे 2.54, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1 फुट बराबर कितने सेंटीमीटर, ये यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक जो लंबाई को मेजर करने की यूनिट्स थी वो यहाँ पे मैंने बता दी, यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर और इंच और फुट। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद अपन देखने वाले हैं क्या, उसके बाद अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं। अब क्षेत्रफल यहाँ पे देख रहे हैं अपन, अगर यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में लेके चलेंगे तो सेंटीमीटर क्या हो रहा है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे फुट क्या हो जाएगा, फुट का स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या बताया था, 2 या 2 से अधिक यूनिट मिलकर क्या करती है, व्युत्पन्न मात्रक बनाती है। और व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल ये क्षेत्रफल और आयतन, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंटीमीटर 2 बार, फुट का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, मीटर का स्क्वायर हो रहा है। अब वही चीजें मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी दिखाई है। यहाँ पे क्या है, एक अपना रेक्टेंगल बना हुआ है, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में ये जो नीचे है ये क्या है, इसकी लंबाई है, लेंथ, और ऊपर क्या है, ये चौड़ाई है। उसके बाद ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये जो बेस है ये उसकी लंबाई है, ये उसकी हाइट है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, त्रिकोण है, त्रिभुज है। ये रेक्टेंगल है जिसको बोलते हैं आयत, ये क्या है आयत, ये है आपका त्रिभुज, और ये क्या है, ये है आपका सर्कल। ठीक है दोस्तों, जिसका डायमीटर d है। तो इस तरह से इसका भी एरिया क्या निकल जाएगा, π/4d², और त्रिभुज का कितना निकल जाएगा, हाफ l × b, और आयत का कितना निकल जाएगा, l × b। ये इनका क्या निकल रहा है, क्षेत्रफल, अगर अपन निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं आयतन। अब आयतन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइट भी बढ़ जा रही है, तो एक सब में जो लिमिट है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो गई यूनिट, यहाँ पे फुट क्यूब और यहाँ पे मीटर क्यूब।
तो इस तरह से यहाँ पे यूनिट्स आपको समझ आ गई होंगी कि लंबाई जो होता है वो 1D में होता है। सिर्फ अपन एक लाइन देख रहे हैं, सिर्फ एक लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे डबल लाइन्स आ गई, 2D में अपन बात करने लगे। लेकिन जब आयतन में जाते हैं तो 2D के साथ साथ एक 1D और आ जाता है, लंबाई चौड़ाई के अलावा एक ऊंचाई भी आ जाती है। तो ये आयतन होता है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अपन फिर से बेसिक यूनिट्स देखने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहां पे आपसे ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो अपन वो चीजें यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको इन चीजों को ध्यान देना है और इनको रिवाइज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हूं 1 पाउंड। 1 पाउंड बराबर कितने किलोग्राम होता है? तो 1 पाउंड बराबर होता है 0.454 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें हो जाएंगी कि 1 पाउंड बराबर 0.454 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर कितने? 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। ये तो आपको पता होगा क्योंकि आप नॉर्मल अपने गांव में भी ये चीजें यूज करते हैं। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी। इस तरह से ये यूनिट्स हो जाती हैं। उसके बाद देखते हैं गैलन और बैरल। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग किसी भी कंट्री से अपन पेट्रोल या डीजल आयात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, सॉरी। तो इंपोर्ट करते हैं तो अपन कहा, वहां पे अपन बैरल के थ्रू परचेस करते हैं, दूसरी कंट्री से खरीदते हैं तो बैरल के थ्रू। तो हमको पता होना चाहिए कि एक बैरल बराबर कितने गैलन और फिर एक गैलन बराबर कितने लीटर। तो सबसे पहले मैंने इसीलिए लिख दिया 1 गैलन। तो 1 गैलन बराबर कितने लीटर? 4.546 लीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप्रॉक्स लेंगे तो 1 गैलन बराबर 4.5 लीटर के आसपास यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद बैरल की बात करते हैं तो बैरल, एक बैरल बराबर लगभग कितने गैलन होते हैं? अगर ये अमेरिकन स्टैंडर्ड में बात करता हूं मैं, यूएस है, यूनाइटेड स्टेट, तो वहां पे 1 बैरल बराबर हो रहा है 42 गैलन, ठीक है दोस्तों। अगर इसको मैं लीटर में कन्वर्ट करता हूं, अगर इस चीज को, एक बैरल को जैसे 42 गैलन है और इसको अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूं तो 42 इंटू क्या हो जाएगा? 4.546 और टोटल आ जाएंगे अप्रोक्सीमेट 159 लीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस तरह से आप कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं किसी भी फ्यूल की। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम समय की बात करते हैं। समय को बेसिक फंडा है, आपको सब लोग को पता होगा कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और फिर उसके बाद 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने मिनट होते हैं 1 घंटे में? तो 60 मिनट होते हैं। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, ये आपको पता होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे मैंने एक यूनिट लिखी है, इसको आप समय की यूनिट मत समझना, क्योंकि ये किसकी यूनिट है? ये है लंबाई की यूनिट, लंबाई की यूनिट, ठीक है। जैसे बहुत लंबी अगर कोई डिस्टेंस है उसको मेजर करना है तो उसको मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रकाश वर्ष का, लाइट ईयर का। और इससे ज्यादा भी अगर मेजर करना है तो उसके लिए सबसे जो लंबी यूनिट होती है वो पार्सेक होती है। तो यहाँ पे अपन प्रकाश वर्ष तक जाने वाले हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यहाँ पे किसमें यूनिट है? मीटर में। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था, जो अपन मीट्रिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो मीट्रिक सिस्टम यहाँ पे अपने को जो मेजरमेंट सिस्टम है, सॉरी, तो मेजरमेंट सिस्टम अपने को 2 पार्ट में पढ़ना है। तो ये पहला पार्ट था। अब इसके बाद जैसे अपने को पढ़ना है कुछ और भी व्युत्पन्न मात्रक है, जैसे मैंने यहाँ पे तो काफी कम लिखे हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, अब चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, दाब, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं? तो चाल क्या है? इसकी स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। वेग की भी सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। दूरी की होती है मीटर, विस्थापन की होती है मीटर, और दाब बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये यूनिट्स आती हैं। इसी तरह से जब इसका अगला पार्ट आएगा तो वहां पे अपन आगे की यूनिट्स देखेंगे, और वहां पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की भी यूनिट्स देखेंगे क्या होती हैं। जो ऊर्जा है, ऊर्जा की यूनिट क्या है, तो वो चीजें अपन अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।